जन भावनाओं के अनुरूप आपके स्थानीय मुद्दों को लेकर इस मैदानी जंग में कूदा है। हमारे कुछ सवाल हैं जिनको लेकर हम आपके बीच में आए हैं। हमारा ये कहना कि इन 24 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट आपने दिया है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा में आज तक स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी किसी सांसद ने कोई सवाल नहीं खड़े करे। फिर वो चाहे केंद्र की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर रामपुर तिराहे कांड के हत्यारे बुआ सिंह अनंत कुमार को सजा दिलाने का मामला हो, या फिर उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार पर डाका डालने का सवाल हो, पहाड़ की राजधानी गैरसैंण को गैरसैंण में स्थापित करने का सवाल हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल हो, बहन अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल हो, हमारी बेटी किरण नेगी जिसकी दिल्ली में हत्या हुई है उसके हत्यारों को सजा दिलाने का सवाल हो, किसी एक मामले में भी हमारे सांसदों ने दिल्ली में एक शब्द नहीं बोला। हाँ, इतना जरूर है कि नैनीताल के सांसद अजय भट्ट वो बंगालियों को उत्तराखंड में मूल निवास का प्रमाण पत्र देने की चिंता जरूर कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये वो सवाल हम आपके बीच में लेकर आए और हमारा ये कहना है कि आपको अपने जनप्रतिनिधियों से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जब विधानसभा अध्यक्षों के बेटों को बहुओं को नौकरियां मिल रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप चुप क्यों थे? सांसद महोदय आप क्यों चुप थे? मोदी जी आपने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है, मगर जब पहाड़ की नौकरियां सरेआम बोली लगाकर देहरादून में बिक रही थी तो मोदी जी आप चुप क्यों थे? मोदी जी आप ये बताएं कि गंगा सफाई अभियान के तहत 20,000 करोड़ के घोटाले में आपने दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? मोदी जी इस पर चुप क्यों है? मोदी जी ये क्यों नहीं बोलते कि जब हमारी अंकिता भंडारी बिटिया के साथ दुर्दांत अपराधियों ने जिस तरीके से उसकी हत्या करी उस पर मोदी जी आपकी चुप्पी ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बलात्कारी नेता है उनको बचाने में मोदी जी आपकी चुप्पी आपके ऊपर भी शंका खड़ी करता है। मोदी जी आपने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड दूंगा, वो हर वेदर को झेलने की ताकत रखेगी। आखिर आप बताएं कि वो ऑल वेदर एक भी वेदर क्यों नहीं झेल पा रही है और उसमें हो रहे घोटालेबाजों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी की यह चुप्पी बताती है कि ऑल वेदर के घोटाले में जो भाजपा के नेता संलिप्त है उन्हें बचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं गैरसैंण की जनता के सामने कि मोदी जी आप ये बताएं सिलक्यारा टनल का धंसना वो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। उत्तराखंड सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया, मगर पैसा भारतीय जनता पार्टी ने चंदा ले लिया लेफ्टिनेंट मोड में। मोदी जी आपको बताना चाहिए कि आखिर उत्तराखंड के पैसे से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो चंदा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खाया? इस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते? स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी वाहवाही लूटी। हम पूछना चाहते हैं ये 500-600 करोड़ की स्मार्ट सिटी के घोटाले में मोदी जी आप चुप क्यों हैं? और देहरादून में स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ है? अगर आप इसके मूल जड़ में जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा केंद्र की सरकार ने जो वादे हमसे किए थे उन वादों में इंच मात्र काम नहीं हुआ है। ये उसी का परिणाम है कि पहाड़ उदास है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इस राज्य में कर्जा चढ़ चुका है और आमदनी हमारी जो है 44 से 50 हजार रुपए तक की रह गई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी कि हमको डबल इंजन की सरकार दो, हम उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे, ये कैसे डबल इंजन की सरकार है?
उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियां नहीं छूट रही है, हमारी राजधानी का मसला तय नहीं हो पा रहा है, हमारे पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रुक नहीं पा रहा है, विकास के नाम पर राज्य को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ मिल नहीं पा रहा है। आखिर ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के सपनों का कुचलने का काम कर रही है। इस चुनाव में आपके सामने दो नेता हैं, एक गोदियाल है और एक बलूनी है। बलूनी दिल्ली वाला है, गोदियाल बम्बई वाला है। अरे इनके नाम पर तो मीम चल रही है दुनिया पूरे उत्तराखंड के अंदर। ना गोदियाल चलेगा न बलूनी चलेगा, अब की बात तो आशुतोष नेगी चलेगा, आशुतोष नेगी चलेगा। इस तरह की बातें आम जनमानस के मन और मस्तिष्क में आ रही है कि आखिर ये धरती पुत्र जो पौड़ी का लड़का है, पढ़ा लिखा है, आखिर इसको वोट क्यों ना दिया जाए, जो अंकिता बिटिया की लड़ाई सदन से लेकर सड़कों तक लड़ने की तैयारी कर रहा है। जेल गया, मुकदमे झेले, मगर इसने अंकिता के हत्यारों को जेल से बाहर नहीं आने दिया। और इसका संकल्प है विधायक यमकेश्वर को जेल भेजना, विनोद आर्य को सलाखों के पीछे भेजना, और उनको जब तक फांसी नहीं होती तब तक इसकी मुहिम आगे चलती रहेगी। हम आपके पास ये बात लेकर आए हैं कि आपके नौजवान बच्चों के रोजगारों को बेचने वालों को आप उत्तराखंड से बाहर कीजिए, वरना उत्तराखंड को बचा पाना मुश्किल होगा। सरकारी नौकरियां 65,000 पद खाली है, मगर ये सरकार नौकरियों की जगह घोटाले कर रही है और हमारे नौजवान बच्चों को संविदा में नौकरी देकर उनका शोषण कर रही है। फिर वो चाहे सीआरपी के जवान हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा कार्यकर्ती हो, ड्रमों में लगे हुए संविदा कर्मचारी हो, इन तमाम की आवाज यदि कोई है तो वो आशुतोष नेगी है, उत्तराखंड क्रांति दल है। बहुत से वो सवाल है जो आपके मन और मस्तिष्क में आ रहे होंगे। हम आपसे सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, आपके तो मत का दान होना है। ये राष्ट्रीय पार्टियां बिना मुद्दे के आपके बीच में आ रहे हैं, शाम के टाइम पर पैसों का प्रलोभन देकर ये आपके वोट में डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपने 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी और 10 साल कांग्रेस की सरकार। इन दोनों सरकारों ने एक ही कमोबेश कार्य किया है, नौकरियां बेची है, संसाधनों को खत्म किया है। यही कारण है कि इन 24-25 वर्षों के बाद उत्तराखंड के अंदर अरे भू कानून की बात हो रही है, मूल निवास की बात हो रही है, संसाधनों में स्थानीयों को जो है हक दिलाने की बात हो रही है। दुर्भाग्य से हमारी ही सरकार है, हमारा ही राज्य है, हमारे ही अपने लोग हैं, मगर वो हमारे को ही कुचलकर हमारे ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप भूले नहीं होंगे, टिहरी में हमने एक सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं, बॉबी पवार को, जो कि बेरोजगारों की आवाज बना हुआ है। जिस तरीके से बॉबी के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, उसको जेल के सलाखों में डाला है, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, 307 का मुकदमा लगाया है। ये बताने के लिए काफी है कि ये सरकार इतनी डरी हुई और कमजोर सरकार है, ये पुलिस के दम पर उत्तराखंड की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। जब तक उत्तराखंड क्रांति दल है, ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपकी आवाज बने हुए हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, और ये नुक्कड़ सभाएं करने का हमारा केवल एक मकसद है। राष्ट्रीय पार्टियां पैसों के दम पर गाड़ी भर भर कर आपको गुमराह करने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रही है, और उत्तराखंड क्रांति दल घर घर, गांव गांव, कस्बे कस्बे में जाकर आपके आवाज को बुलंद कर रही है। और हमारा स्पष्ट कहना है, यदि आशुतोष नेगी आपकी आवाज बनकर संसद में गया तो वो आपके जमीन को बचाने के लिए भू कानून, मूल निवास की बात करेगा। वन अधिनियम में परिवर्तन कराकर जिस तरीके से जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इसमें रोक लगाने का प्रयास करेगा। आशुतोष नेगी को अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वो आपके राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज बनकर संसद में सवाल करेगा और तमाम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। आपके उद्यान विभाग का घोटाले, 5 मंत्रियों पे कार्रवाई करने की बात करेगा, और कोऑपरेटिव घोटाले की बात करेगा, विधानसभा भर्ती घोटाले की बात करेगा, यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की बात करेगा। इस राज्य में तमाम जगहों पर जिस तरीके के घोटाले हुए हैं, उन घोटालों से निजात दिलाने का काम करेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले गैरसैंण की महान जनता से यह अपील करूंगा कि जब आप अपने मत का दान करने जाए तो उनकी
पसंदीदा बिटिया का चेहरा देखे, अपनी बहू बेटियों का चेहरा देखे, अपने बच्चों की उदासी का चेहरा देखे और 19 तारीख को जब आप अपने मत का दान करने जाए तो खाना नंबर 5 पर आशुतोष नेगी के आगे डायमंड का बटन दबाए। इनका चुनाव चिन्ह डायमंड हीरा है, हीरा का बटन दबेगा तो ये नौजवान लड़का संसद में जाएगा और जब ये संसद में जाएगा तो पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राज्य के मूल निवासियों की उपेक्षा का सवाल करेगा और आपके गांव से लेकर आपके राज्य के अंदर खुशहाली ही खुशहाली होगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल उनके हाथों में छाले पड़े देखिए, जो चुराते रहे दूसरों की फसल उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए। यहाँ का मूल निवासी कमजोर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और बाहर के लोग यहाँ ताकतवर हो रहे हैं, ऐसा